Hello students, welcome to English Online. Today I am going to explain the second part of the poem The Rime of the Ancient Mariner written by Samuel Taylor Coleridge. तो अब हम पोएम को देखते हैं। तो मैरिनर ने अपनी स्टोरी आगे कैसे बढ़ाई। उसने कहा द सन नाउ रोज अपॉन द राइट, जो सूरज था अब वो राइट साइड से निकला। फर्स्ट पार्ट में मैरिनर ने कहा था कि सूरज लेफ्ट साइड से निकला और इस पार्ट में कहा कि सूरज अब राइट साइड से निकला। दैट मीन्स उसका मीनिंग ये है कि अब उनकी डायरेक्शन चेंज हो गई है। पहले वो साउथ की साइड जा रहे थे, अब वो नॉर्थ की तरफ बढ़ रहे हैं। आउट ऑफ द सी केम ही, और जो सन था वो सी से बाहर निकला। दैट मीन्स द सन अपीयर टू बी कमिंग आउट ऑफ द सी। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो समुद्र से बाहर निकला, बिकॉज देयर वॉज वाटर ऑल अराउंड, क्योंकि हर तरफ पानी ही पानी था। और सन के लिए ही वर्ड यूज किया गया है। दैट मीन्स इसे पर्सोनिफाइड कर दिया गया है और ये पर्सोनिफिकेशन। स्टिल हिड इन मिस्ट, जो सन था सूरज था अभी भी छुपा हुआ था मिस्ट में। इसका मीनिंग ये है कि अभी भी वेदर बिल्कुल क्लियर नहीं था। एंड ऑन द लेफ्ट वेंट डाउन इनटू द सी, और लेफ्ट साइड में जाकर जो सन था वो सेट हो गया, जो सन था वो डूब गया। एंड द गुड साउथ विंड, और जो अच्छी साउथ की विंड थी, स्टिल ब्लू बिहाइंड, अभी भी पीछे से बह रही थी। बट नो स्वीट बर्ड डिड फॉलो, लेकिन अब कोई भी बर्ड शिप को फॉलो नहीं कर रही थी। मतलब एल्बाट्रोस अब फॉलो नहीं कर रही थी, बिकॉज इट हैड बीन किल्ड बाय द एंशिएंट मैरिनर, क्योंकि इसे एंशिएंट मैरिनर के द्वारा मारा जा चुका था। नोर एनी डे, किसी भी दिन नहीं आती थी, ना फूड के लिए ना ही प्ले के लिए वो आती थी। केम टू द मैरिनर्स होलो, जब मैरिनर्स उसे पुकारते थे अब वो नहीं आती थी। एंड आई हैड डन अ हेलिश थिंग, और मैंने बहुत ही बुरा विकेट काम किया था, हेलिश थिंग की थी। एंड इट वुड वर्क देम वो, और ये सब के लिए अनहैप्पीनेस लेकर आएगी, डिफिकल्टीज लेकर आएगी, संकट लेकर आएगी। फॉर ऑल अवर्ड, जितने भी उसके साथी मैरिनर थे, जो को मैरिनर थे, उन्होंने फर्मली ये बात कही कि ये अब हमारे लिए डिफिकल्टी और अनहैप्पीनेस लेकर आएगी, क्योंकि तुमने उस बर्ड को मार दिया। आई हैड किल्ड द बर्ड दैट मेड द ब्रीज टू ब्लो, मैंने उस बर्ड को मार दिया जिसकी वजह से जो हवा थी वो बहना शुरू हुई थी, जो हमारे लिए एक गुड ओमन की बर्ड थी, एक अच्छे शगुन वाली बर्ड थी, एक ऑस्पिशियस बर्ड थी। उसको जो तुमने मार दिया वो हमारे लिए बहुत बड़ा संकट लेकर आएगी। आर रेच सेड दे, सब ने कहा कि तुमने कितना बुरा किया। द बर्ड टू स्ले, उस बर्ड को स्ले कर देना। स्ले का मीन्स होता है काट देना, मार देना, कि तुमने उस बर्ड को मारकर कितना बुरा किया। दैट मेड द ब्रीज टू ब्लो, जिसकी वजह से ब्रीज जो हवा थी वो चलना बहना शुरू हुई थी। मैरिनर कहता है जैसे ही सबने मुझ पर ब्लेम लगाया कि मैंने उस बर्ड को मार दिया जो हमारे लिए ऑस्पिशियस थी, अच्छे शगुन की थी, तो उसी समय क्या हुआ, नोर डिम नोर रेड, ना तो डिम ना ही ज्यादा रेड, लाइक गॉड्स ओन हेड, भगवान के अपने हेड की तरह से, द ग्लोरियस सन अप्रिस्ट, जो चमकता हुआ सूरज था वो अप्रिस्ट हो गया, निकल आया। तो वो कहता है ऐसा सूरज जिसमें ना ज्यादा गर्मी थी ना ही बिल्कुल वो दबा हुआ था, वैसा सूरज जैसे कि भगवान मेरे फेवर में जजमेंट दे रहा हो, वैसे वो चमकता हुआ सूरज निकल आया। मतलब उस समय मौसम क्या हो गया, वेदर क्या हो गया, अच्छा हो गया। जब वेदर अच्छा हो गया तो सबने क्या कहा, देन ऑल अवर्ड, तब सबने फर्मली कहा, आई हैड किल्ड द बर्ड, कि मैंने उस बर्ड को मारा था, दैट ब्रॉट द फॉग एंड मिस्ट, जो कोहरा और धुंध लेकर आई थी, मैंने उस बर्ड को मारा है। was right said they, उन्होंने कहा ये बिल्कुल सही था। सच बर्ड टू स्ले, ऐसी बर्ड को क्या कर देना, काट देना, मार देना, बिल्कुल सही था। दैट ब्रिंग द फॉग एंड मिस्ट, जो कोहरा और धुंध लेकर आई थी। तो जैसे ही मौसम बदला उसके साथियों ने अपनी ओपिनियन को भी चेंज कर दिया।
इससे हमें ये पता चलता है कि वो बड़े ही फिकल माइंडेड थे, कंफ्यूज माइंडेड लोग थे। जैसे जैसे वेदर कंडीशन बदलती थी वैसे वैसे उनकी ओपिनियन भी बदल जाती थी। तो आगे क्या हुआ, द फेयर ब्रीज ब्लू, जो अच्छी बहुत ही बढ़िया ब्रीज थी, हवा थी, वो बह रही थी, चल रही थी। द व्हाइट फोम फ्लू, जो व्हाइट कलर की फोम बन जाती है समुद्र के अंदर पानी में, वो फ्लू कर रही थी, चल रही थी, उड़ रही थी। द फर्रो फॉलोड फ्री, फर्रो हम किसको बोलते हैं, जो शिप चलता है उसके पीछे व्हाइट कलर की लाइन से बनती रहती है झाग की, उसे फर्रो बोलते हैं। फर्रो फॉलोड फ्री, जो फर्रो थी वो फॉलो कर रही थी फ्रीली, दैट मीन्स मौसम बड़ा अच्छा था और उनका जो शिप था स्मूथली जा रहा था आगे। और एफ और एफ यूज किया गया है, और ये कौन सा, फर्रो फॉलोड फ्री, तीनों में एफ वर्ड से स्टार्ट होता है, तो ये एलिट्रेशन है। फिगर ऑफ स्पीच में कौन सा है, एलिट्रेशन। तो आगे वो क्या कहता है, वी वर द फर्स्ट दैट एवर बस्ट, हम शायद जितने भी मैरिनर्स थे पहले ऐसे थे, दैट एवर बस, जिन्होंने कभी एंटर किया था ऐसी जगह पे। अब वो कैसी जगह पे पहुंच गए, इनटू दैट साइलेंट सी, एक और डिफिकल्टी आई, वो एक ऐसे सी में पहुंच गए जहां बिल्कुल साइलेंस था, कोई हवा नहीं चल रही थी। डाउन ड्रॉप द ब्रीज, जो हवा थी बिल्कुल रुक गई। द सेल्स, और जो सेल होता है, पाल होता है, जो कपड़ा, जो कैनवस का कपड़ा होता है शिप पर, ड्रॉप डाउन, वो नीचे ड्रॉप हो गया। क्यों ड्रॉप हो गया, कि कोई भी हवा नहीं चल रही थी। वाज सैड एज सैड कुड बी, बिल्कुल उदासी वाला मौसम वहां पे हो गया, कोई वहां पे बोल नहीं रहा था। एंड वी डिड स्पीक, लेकिन हमने आपस में बात की, ओनली टू ब्रेक, सिर्फ किसको ब्रेक करने के लिए, द साइलेंस ऑफ द सी, जो सी में इतना साइलेंस हो गया था उसको ब्रेक करने के लिए मैरिनर ने आपस में बात की। ऑल इन ए हॉट एंड कॉपर स्काई, जो स्काई का कलर था वो कॉपर कलर का हो गया, मतलब बहुत ही ज्यादा गर्मी थी। जैसे कॉपर कलर का रेड सा कलर होता है, बिल्कुल स्काई वैसे कलर का हो गया। द ब्लडी सन, सन को ब्लडी कहा गया है क्योंकि उसका कलर कैसा हो गया, जैसे ब्लड जैसा रेड होता है, बिल्कुल वैसा ही हो गया, बहुत ही गर्मी थी। द ब्लडी सन एट नून, दोपहर में क्या हुआ, राइट अप अबाउट द मास्ट, बिल्कुल मास्ट के ऊपर आ गया, उस पोल के ऊपर आ गया जो शिप के अंदर होता है, डिड स्टैंड, वहां आकर स्टैंड हो गया। नो बिगर देन द मून, अब वो जो सूरज था वो मून से ज्यादा बड़ा नहीं लग रहा था, बिल्कुल वैसे ही लग रहा था। कई बार जो मून हमें अपने सामने दिखाई देने लग जाता है, उसी साइज का क्या दिखाई देने लग गया था, जो सन था, क्योंकि वो बिल्कुल पास में आ गया था। डे आफ्टर डे, डे आफ्टर डे, डे डे वर्ड को रिपीट किया गया है, रेपिटेशन का यूज किया गया है ये बताने के लिए कि कई दिन तक, डे आफ्टर डे, डे आफ्टर डे, वी स्टक, हम स्टक हो गए, हम फंस गए। नोर ब्रेथ, ना तो ब्रेथ थी, ना वहां हवा चल रही थी, ब्रेथ का मीनिंग यहाँ पे है हवा, कोई वहां पे हवा नहीं थी। नोर मोशन, ना कोई चीज में मोशन था, हम बिल्कुल जम गए थे, शिप वहां पर बिल्कुल फंस गया था। एज आइडल, हम ऐसे आइडल हो गए थे, एज अ पेंटेड शिप, ऐसे हो गए थे जैसे कि कोई पेंट किया हुआ शिप हो जो हिल ही नहीं सकता। अपॉन ए पेंटेड ओशियन, पेंटेड ओशियन के ऊपर पेंट किया हुआ शिप। दे वर अनेबल टू मूव बिकॉज देयर वॉज नो ब्रीज टू मेक द शिप मूव फॉरवर्ड, क्योंकि कोई भी हवा नहीं थी कि शिप आगे बढ़ सके, इसलिए वो पानी के अंदर समुद्र में स्टक हो गए थे, फंस गए थे। आगे वो क्या कहता है, वाटर वाटर एवरीवेयर एंड ऑल द बोट्स डिड श्रिंक, कहते हैं हर तरफ पानी ही पानी था और बोट्स थी वो क्या कर रही थी, श्रिंक कर रही थी, मतलब जो भी उनके पास ईटेबल खाने का सामान था वो कम होते जा रहा था। हर तरफ पानी ही पानी था, लेकिन जो सामान था वो क्या होते जा रहा था, श्रिंक होते जा रहा था, कम होते जा रहा था। वाटर वाटर एवरीवेयर नॉर एनी ड्रॉप टू ड्रिंक, पानी पानी हर जगह था, लेकिन आयरनी क्या थी,
कि एक बूंद भी पीने के लिए नहीं थी, क्योंकि जो सी वाटर होता है वो सेलाइन होता है, सॉल्टी होता है, विच इज नॉट ड्रिंकेबल, जो पीने लायक नहीं होता। फिर आगे वो क्या कहता है, द वेरी डीप डिड रॉट। जो डीप था, डीप किस लिए यूज किया गया, सी के लिए, समुद्र के लिए, ओशन के लिए। जो समुद्र था वो सड़ने लगा, उसका पानी सड़ने लगा। हालांकि ऐसा कभी होता नहीं है कि समुद्र का पानी क्या लग जाए, सड़ने लग जाए, लेकिन उनकी स्टेट ऑफ माइंड ऐसी थी कि उन्हें ऐसा लगने लगा कि समुद्र का पानी क्या है, सड़ने लगा है। ओ क्राइस्ट, ओ भगवान, दैट एवर दिस शुड बी, क्या ऐसा भी कभी होता है। या कहते स्लिमी थिंग्स, जो घिनौनी गंदी गंदी कीड़े मकोड़े थे, इंसेक्ट थे, डिड क्रॉल, वो रेंग रहे थे अपनी लेग्स के साथ अपॉन द स्लिमी सी, उस गंदे समुद्र पर। समुद्र की जो ऊपर सरफेस था उन्हें ऐसा लगने लग गया कि बिल्कुल वो गंदा हो गया है, और उसके ऊपर जो गंदे गंदे इंसेक्ट्स हैं अपनी लेग्स के साथ क्या कर रहे हैं, रेंग रहे हैं। ये उनकी स्टेट ऑफ माइंड ऐसी हो गई थी कि उन्हें ऐसा लगने लग गया था। तो मैरिनर आगे क्या कहता है, अबाउट इन रील एंड राउट द डेथ फायर्स डांस एट नाइट। तो मैरिनर कहता है जो डेथ फायर थी वो रात को डांस कर रही थी, और किस टाइप का डांस कर रही थी, रील एंड राउट। रील एंड राउट आर द टाइप्स ऑफ डांसेस। और जो डेथ फायर है, इसको कहा गया है कि जो समुद्र में एक कॉमन सीन होता है, जो रात को जो शाइनिंग फिशेस हैं वो बाहर निकलती हैं और अंदर फिर पानी में जंप लगाती हैं, बाहर निकलती हैं और अंदर फिर जंप लगाती हैं। वो जो शाइनिंग फिशेस थी वो ऐसे बाहर निकलकर अंदर पानी में जा रही थी, तो उनको कैसे लग रहा था जैसे कि ये कोई फायर हो, और ये फायर उनकी डेथ की फायर हो। जो डेथ फायर है, डांस एट नाइट, उन्हें जो शाइनिंग फिशेस थी वो डेथ फायर लग रही थी। और जो पानी था उन्हें द वाटर लाइक विच ऑयल, और जो पानी था उन्हें एक विच के ऑयल की तरह लग रहा था। विच मतलब जैसे कि कोई चुड़ैल जो ऑयल को बॉईल करती है, उबालती है, उसे उनको बिल्कुल वैसा ही लग रहा था। और वो जो ऑयल था वो 3 कलर में बर्nt हो रहा था, जल रहा था। वो 3 कलर कौन से थे, ग्रीन एंड ब्लू एंड व्हाइट। ग्रीन किस लिए वर्ड यूज किया गया है, ग्रीन वर्ड यूज किया गया है, जो सी में वेजिटेशन होती है, एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, उनके लिए ग्रीन वर्ड यूज किया गया है। और जो ब्लू है वो सी वाटर का कलर होता है, इसलिए ब्लू यूज किया गया है। और जो व्हाइट है, जो मून का रिफ्लेक्शन पानी के अंदर पड़ रहा था, उसके लिए यूज किया गया है। तो ये तीनों कलर उन्हें ऐसे लग रहे थे जैसे कि कोई विच अपने ऑयल को इन 3 कलर में बॉईल कर रही हो। एंड सम, और कुछ मैरिनर्स इन ड्रीम्स एश्योर्ड वर, वो सपने में उन्हें पक्का विश्वास हो गया था, ऑफ द स्पिरिट, उस आत्मा का, दैट प्लेग्ड अस सो, जो उन्हें परेशान कर रही थी, यातनाएं दे रही थी, टॉर्मेंट कर रही थी। उन्हें पक्का विश्वास हो गया था कि एक आत्मा है जो हमें परेशान कर रही है। 9 fathom डीप ही हैड फॉलोड अस, और उस आत्मा ने 9 fathom डीप, 9 फैदम मतलब 1 फैदम में 6 फीट होते हैं और 9 फैदम में 54। और पोएट ने 9 वर्ड यूज किया है, मैंने आपको पहले भी बताया था, पोएट ने 9 या 3 वर्ड को यूज किया है एक सुपर नेचुरल टच देने के लिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो 9 और 3 वर्ड्स हैं वो एसोसिएटेड होते हैं सुपर नेचुरल पावर्स के साथ। तो पोएट क्या कह रहा है, वो जो मैरिनर है उसने आगे से क्या कहा कि 9 फैदम डीप से उस आत्मा ने हमारा पीछा किया था। और कहां से पीछा किया था, फ्रॉम द लैंड ऑफ मिस्ट एंड स्नो। कौन सी लैंड से, मिस्ट एंड स्नो की, उस जगह से जहां पर ओल्ड मैरिनर ने उस एल्बेट्रोस को मारा था। तो मतलब एल्बेट्रोस की आत्मा पानी के नीचे से 9 फैदम डीप से उनका पीछा कर रही थी और बदला ले रही थी, और उनको इतनी मुश्किलें जो आ रही थी वो उसी वजह से ही आ रही थी। एंड एवरी टंग, और हर एक की जो टंग थी, जीभ थी, थ्रू अटर ड्राउट, पूरी की पूरी सूख गई, पानी की कमी थी,
गर्मी बहुत थी, पानी उनके पास था नहीं पीने के लिए और बहुत ज्यादा गर्मी थी। वो बिल्कुल गला उनका जो बिल्कुल था वो सूख गया। was withered at the root, उनकी टंग जो थी ऐसे विदर्ड हो गई, ऐसे ड्राई हो गई, ऐसे सूख गई एट द रूट, जैसे कि कोई प्लांट जड़ से ही सूख जाता है, तो ऐसी उनकी हालत हो गई। वी कुड नॉट स्पीक, हम बोल भी नहीं सकते थे। नो मोर देन इफ वी हैड बीन चॉक्ड विद सूट, ऐसा हमारे साथ हो गया था जैसे कि हमारे गले को चॉक कर दिया गया हो, ब्लॉक कर दिया गया हो, बंद कर दिया गया हो, विद सूट के साथ, कार्बन के साथ, जैसे कि चिमनी के ऊपर कार्बन सा आ जाता है ब्लैक कलर का, वो हमारे गले में भर दिया गया हो और हमारा गला बिल्कुल बंद कर दिया गया हो, तो हम बोल भी नहीं पा रहे थे। ओ वेल ए डे, व्हाट इविल लुक, कहता है उस दिन कितनी बुरी लुक मुझे मिली। हैड आई फ्रॉम ओल्ड एंड यंग, चाहे कोई ओल्ड था या यंग मैरिनर था, उसने मुझे बहुत बुरी लुक दी। उन्होंने मेरे साथ क्या किया, इंस्टेड ऑफ द क्रॉस, मेरे गले से क्रॉस को उतार कर, जो क्रिश्चियन लोग गले में क्रॉस पहनते हैं, उस क्रॉस को उतार कर द एल्बेट्रोस, वो जो डेड एल्बेट्रोस थी, अबाउट माई नेक वॉज हंग, मेरे गले में हंग कर दी गई, ऐसे गले में टांग दी गई। और क्यों टांग दी गई, ये मेरे लिए एक मुझे पनिशमेंट देने के लिए और मुझे याद कराने के लिए, रिमाइंड कराने के लिए मेरा गिल्ट का, जो मैंने किया था, मैंने क्या किया था, बिना किसी प्रोवोकेशन के, बिना किसी बात के, उस इनोसेंट जो एल्बर्ट्रोस थी उसको मैंने मार दिया था। मैंने एक सिन किया था, पाप किया था, और उस पाप की सजा मुझे सबसे उस दिन मिली। तो यहाँ पर जो सेकंड पार्ट है स्टूडेंट, समाप्त होता है, एंड होता है। अगर आप मेरी एक्सप्लेनेशन को लाइक करें तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन भी जरूर क्लिक करें। थैंक यू।